हेलो बच्चों। आज मैं शेमुशी कक्षा 10 की पुस्तक से जो कोड आपका है 122 अर्थात 122, जो कोड है 122 से पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धिर बलवती सदा का हिंदी अनुवाद, संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी यहाँ आपको दिखाया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ 2 शेमुशी का पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा और अलग और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी बोर्ड परीक्षा जो आ रही हैं वह पाठ को रिवाइज कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बुद्धिर बलवती सदा, आपका कोड है 122। तो द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा आपकी पुस्तक का है बच्चों। तो आप यहाँ से इसका भावार्थ भी देख सकते हैं और इसका अनुवाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट में लिख के बताया जाएगा। तो प्रस्तुतः पाठः शुक सप्तति इति कथा ग्रंथ्यात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। तो यह जो पाठ है, यह बुद्धिर बलवती सदा जो पाठ है शुक सप्तति इस कथा से संपादित करके लिया गया है, शुक सप्तति से लिया गया है। तो पूछा जा सकता है शुक सप्तति से कौन सा पाठ लिया गया है। बोर्ड परीक्षा में 1 वर्ड में पूछा जा सकता है शुक सप्तति जो कथा ग्रंथ से कौन सा पाठ आपके चैप्टर में है। तो बुद्धिर बलवती सदा संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांश से इस पाठ में, यहाँ जो पाठ के अंश में अपने 2 स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने 2 छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल का, मति कौशलम होता है बुद्धि कौशल का प्रदर्शन किया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारति, जो सामने से आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इतना बुद्धिमान वो औरत है जो सामने आए हुए शेर है उसको भी डराकर भगा देती है। तो इसी के ऊपर यह कथा नीति निपुण में तोता और चिड़िया सुख सारिका संवाद के माध्यम से, कथा के माध्यम से इसमें यहाँ पे आपको सद्वृत्ति विकासार्थम प्रेरती, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो आइए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो कथा का प्रारंभ है। अस्ति देउल्लाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्यः बुद्धिमती पुत्रोद्योपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रं गच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत जगाद। कथमेककशौ व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। एकस्तावद् विभाज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। इसका भावार्थ समझते हैं बच्चों। लिखा है देवला नामक एक गांव है, गांव का नाम जो है देवला है। देवला नाम का एक गांव है। वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी तस्य भार्या मतलब उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर जा रही थी। किसी आवश्यक कार्य आने पर जो राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था, एक बार उसकी वाइफ जो थी बुद्धिमती अपने दोनों बेटे को लेकर के अपने पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। पहले के लोग जो था बच्चों वह पैदल ही यात्रा तय करते थे। इतना मोटरयान न रहने के कारण लोग जंगल के रास्ते से ही वह जाया करते थे। तो रास्ते में जो बुद्धिमती थी वह घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। जब बाघ उसके सामने आने लगा बुद्धिमती के, तब अपने दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ मार करके कहा। क्या कहा? एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? कथम एकक्षो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकस्त्वाद विभाज्य भुज्यताम। इस एक बाघ को क्या कर रहे हैं? बांट कर खा लो। झगड़ा ना करो बल्कि आपस में दोनों लोग इसी बाघ को काट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। बाद में बोलती है आप लोग झगड़ा ना करो, इस बाघ को आपस में बांट करके खा लो। आगे रास्ते जब पड़ेगा तो उसमें कोई और बाघ मिलेगा तो ढूंढा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है इति श्रुत्वा बाघ मारी कचिदयामिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट। यह बात सुन करके वह बाघ सोचता है लगता है कोई बाघ मारने वाली ही स्त्री है, इससे वह डर जाता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोकते मुचते महतो भयात। तो यह श्लोक है आपका। इस श्लोक का भावार्थ परीक्षा में आ सकता है।
तो इसका अर्थ है, पहले अन्वय देखेंगे। सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयाद विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्धिया महतो भयात मुच्यते। वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई है। सा का अर्थ होता है स्त्री के लिए है। सा जो है वह स्त्री के लिए है। सा भामिनी, भामिनी भी स्त्री का पर्यायवाची है। वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ से भय मुक्त हो गई है। भयात मतलब भय मुक्त, व्याघ्रस मतलब बाघ से, विमुक्ता मतलब मुक्त हो चुकी है। वह स्त्री अपने बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई है। अन्यों भी बुद्धिमान लोकते मुच्यते महतो भयात। और संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे और अन्य लोग भी हैं इस संसार में जो अपने बुद्धि के द्वारा बुद्धिमानी से कार्य करके महान भय के, बड़े से बड़े भय को, जैसे बोर्ड परीक्षा क्या है, एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए भय बना रहता है, तो बड़े से भय से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपकी बुद्धिमानी है, तो आप इस भय से मुक्त हो सकते हो। तो वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, जैसे बुद्धिमती औरत जो थी अपने बुद्धि से बाघ से भयमुक्त हो जाती है, वैसे संसार में अन्य बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे हैं जो अपने बुद्धि से बड़े बड़े भय को मुक्त कर लेते हैं। आगे है, भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसान्यः भवान् कुतः भयात् पलायितः व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बूकः त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्र मारती या शास्त्रे श्रूयते तयाम हंतुम आरब्ध परम गृहद कर जीवतो नष्टः शीघ्रम तदाग्रतः। जब यह बात सुनती है तो भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा, डर से व्याकुल बाघ को देखकर, धूर्तः सिंहालः हसान्य, कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पालयितः, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। जब बाघ को देखा कि कोई एक सियार देखा, चालाक सियार देखा कि बाघ डरा हुआ आ रहा है, तो हंसने लगा और बोला उस बाघ से, अरे भाई आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बूक, भाग जाओ सियार, यहाँ से चले जाओ सियार। जम्बूक का अर्थ होता है बच्चों सियार। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तहां हंतुमारब्ध परम गृहीत कर जीवतो नष्टः शीघ्रम तदगतः। क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी को, व्याघ्र मारी तक अर्थ व्याघ्र मारी मतलब बाघ को मारने वाली, क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। तो परम गृहीत कर जीवतो नष्टः शीघ्र तदगतः, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। तो बाघ बोलता है, हे जम्बूक, हे सियार, तुम भी यहाँ से चले जाओ और किसी गुप्त प्रदेश में जा करके छिप जाओ। श्रृगालः सियार क्या बोलता है, व्याघ्रः, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यद मानुषादपि विभेषी, बोलता है, हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। विभेषी का अर्थ होता है बच्चों डरना। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्रा वैकेक्षो, बाघ बोलता है, मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे। कलहाय मानो करता झगड़ा कर रहे थे। चपेटया प्रहारंती तृष्टा, और वह जो स्त्री थी बुद्धिमती, दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई है। मतलब कि अपने बच्चों को मार रही थी और दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, मेरे सामने ही मुझे खाने की इच्छा जता रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यता व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पिक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। सियार बोलता है, हे स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री है वहां चलिए। सियार तो बाघ की बात मानता नहीं है, तो बोलता है, हे स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री, धूर्त का अर्थ है चालाक, जहां वह धूर्त स्त्री है जो आपका विवेक भ्रष्ट कर रही है, उसके पास मुझे ले चलिए। तव पुनः तत्र गतस्य, वह बाघ फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है। जब वहां लेके जाता है तो देखता है वह जो बुद्धिमती स्त्री है, जिसको व्याघ्रमारी बोलता है बाघ, उसके सामने वहीं खड़ी रहती है, रास्ते में मिल जाती है। हे बाघ, फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है, तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हो। अगर बोल रहा है कि मैं लेके जाता हूं, अगर वो सामने मिल जाती है तो तुम्हारे द्वारा मेरा वध हो जाएगा। व्याघ्र श्रृगाल, बाघ बोलता है, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। मैं अच्छा समय जो मिला है वह बुरे समय में बदल जाएगा।
बाघ बोलता है, हे सियार, यदि तुम मुझे रास्ते में ही छोड़कर भाग जाओगे तो यह जो अच्छा अवसर मिला है उस व्याघ्रमारी से बचने का, फिर वह बुरा समय आ जाएगा। जम्बुक बोलता है, जम्बुक का अर्थ है बच्चों सियार, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। बोला यदि ऐसा है तो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मुझे अपने गले में बांध लो। स व्याघ्र तथा कृत्वा, बाघ ने भी ऐसा किया, जैसा सियार बोला वैसा बाघ ने फिर वैसा ही किया। तथा कृत्वा कानन ययो, और उसको जंगल की ओर ले गया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर, दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा? व्याघ्र दुरादृष्टवा बुद्धिमती, जब बाघ आ रहा था तो बुद्धिमती ने देखा और कुछ सोचा। देखते हैं क्या सोचती है। इत्युक्त रे धूर्त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयपुरा विश्वासद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। वह सोचती है, अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे। अब जो वह बुद्धिमती स्त्री है वह बोल रही है जम्बुक से, सियार से, कि अरे मूर्ख, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया? अब बता। इत्युक्त्वा धाविता तुरुणम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालिका। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली, व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। वो भी डर गया और भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्राजात भयात, अरे मूर्ख, जब बोलती है ना कि आपने बोला था कि मैं तुमको 3 बाघ दूंगी और तुमने एक ही बाघ लाया, तो यह तो गलत है। तो इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भई, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा। हे तन्वी, तन्वी करता है स्त्री, हे स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। हे तन्वी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो ये बच्चों रहा आपका पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको